हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी आज है मैरी क्रिसमस, तो आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, सनी का बर्थडे आने वाला है। तो सनी के बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है मुझे अब। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये भी आ चुके हैं टूर पे से। तो अभी मुझे इनके साथ जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और अभी नाश्ता हमारा हो चुका है और सनी देखिए देखिए सनी भी सो गया है। इसको लेकर मार्केट नहीं जाऊंगी मैं बिल्कुल भी, बच्चे तीनों घर पर रहेंगे और मैं अकेले ही मार्केट जाऊंगी। और ये देख रहे हो आप पीछे, ये जो लगी हुई है बेड शीट, वो इसकी वजह से लगाई है क्योंकि ये ना बेड के पीछे कुछ भी सामान होता है बेड के पीछे फेंक देता है। फ़ोन हो या कुछ भी हो, वो जो भी सामान देखता है वो बेड के पीछे फेंक देता है। फ़ोन, रिमोट, टॉय, कैप, सॉक्स, जो भी इसके हाथ में आता है सब बेड के पीछे फेंक देता है। इसी वजह से ये बेड शीट लगाई है पीछे कि शायद इस कुछ कम हो जाए, क्योंकि बेड के पीछे से निकाल पाना सामान बहुत मुश्किल होता है। तो अभी नाश्ते में मैंने बनाई थी इडली। तो इडली हम सब ने खा ली थी। तो अभी बच्चे मना कर रहे हैं कुछ भी खाने पीने के लिए, और अभी मैं जाऊंगी इनके साथ मार्केट। तो आने के बाद करती हूँ आप लोगों से बातें। तो चलिए, चली जाती हूँ मार्केट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है सनी की मस्ती, आप लोग देख सकते हो। उसको बेड से उतर गया है वो, और देखिए भागने लगा है। उसने देख लिया अपने पापा को बाहर बालकनी का दरवाज़ा खोलते हुए, तो वो भागा है कि मुझे भी बाहर देखना है, झांकना है कि बाहर क्या है। वही है, बच्चा है, बच्चे को तो बाहर भागने की लगती ही है। तो वो उतर गया बेड से नीचे। और इधर मैं बना रही थी एक DIY बर्थडे के लिए। तो इस बार मैंने अपने बेटे के बर्थडे की थीम रखी है कुछ। तो क्या थीम रखी है वो तो आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं सस्पेंस रखती हूँ थोड़ा सा, अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी कि क्या थीम रखी है। तो ये मैंने कुछ बनाया था अपने बेटे के लिए, बर्थडे के लिए। तो ये बनाया था मैंने 2nd नंबर। तो कार्डबोर्ड से कट किया था, उसके ऊपर मैंने ये फ्लावर रखे हुए थे आर्टिफिशियल, वो लगा दिए थे। तो एक तो ये बनाया था, और एक बनाया था मैंने ये फ्रेम। तो इस पे भी मैंने फ्लावर लगा दिए थे, सेल्फी फ्रेम बोलते हैं इसे। और ये रही मेरी शॉपिंग जो कि मैंने की थी। और क्या क्या शॉपिंग की थी वो तो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी। तो ये सारी शॉपिंग मैंने की थी अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सारा दिन बाहर थी। और इधर देखिए, ये सारी ही शॉपिंग बर्थडे वाली है। और यहाँ पर रखा हुआ है पंप, जो ये पंप लेके आए थे, ये लेके आए थे साइकिल में हवा भरने वाला पंप। इससे बैलून वगैरह भी फुलाए जाते हैं। और ये वही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सेल्फी फ्रेम है, इसे हाथ में लेकर मतलब फ़ोटो की तरह फ़ोटो खिंचा सकते हैं इसे सेल्फी फ्रेम बनाकर। तो ये भी बनाया था मैंने। तो बस ये बनाया था मैंने, और ये रही मेरी शॉपिंग जो भी मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे थे कि मम्मा क्या क्या लेकर आएगी हो। तो जो भी है यही है शॉपिंग थोड़ी बहुत। और बाकी आगे आप लोग देखते रहिएगा ब्लॉग को एंड तक, आप लोगों को और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और मैंने बर्थडे की थीम को क्या रखा है वो थोड़ा थोड़ा शायद आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन नहीं समझे हो तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग आगे ब्लॉग देखते रहिएगा। आई होप आपको बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप लोग। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे थे बर्थडे के सामान को जो भी था। और बैलून डेकोरेशन वाला मैंने बुक कर दिया था, तो वो उसी दिन आएगा बैलून डेकोरेशन वाला। और बर्थडे पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। कौन कौन आएगा तो वो आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। तो
तो बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो अभी मैं बना रही थी चाय इवनिंग की। और क्या है ना कि ये क्लिप ये जो व्लॉग है, ये 2 दिन का व्लॉग मिलकर बना रही हूँ मैं, एक व्लॉग। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन का व्लॉग नहीं बना पाई थी। और इधर मैं बना रही थी मक्का की रोटी और पालक पनीर बनाया था मैंने। रोटी, मक्का की रोटी मुझे वैसे तो नहीं आती है, पर जैसी भी है थोड़ी बहुत मैं बना लेती हूँ धीरे धीरे। और इधर मैंने बनाया था पालक पनीर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इधर मैं बना रही थी मक्का की रोटियाँ, मतलब रोटियाँ तवे पर नहीं, मक्का के सेके बना रही थी। और इधर बेबो कर रही थी पैकेजिंग। तो ये पिन्नी की पैकेजिंग है, मतलब आगे पता चलेगा आपको। और इधर मुझे करने थे बहुत सारे कपड़े फोल्ड, क्योंकि वही ना, कपड़े फोल्ड करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, तो इकट्ठे होते रहते। जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनको फोल्ड कर देती हूँ। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने सारे कपड़े बैठकर फोल्ड किए थे, नाइट में बैठकर फोल्ड किए थे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मॉर्निंग की। नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे कहीं, तो यहाँ पर लवी सनी के साथ खेल रही थी बाहर रोड पर, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे तो गाड़ी में बैठने ही वाले थे। तो सनी परेशान कर रहा था, तो हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग आए थे मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में जाने ही वाले हैं बस अंदर। तो सनी देखिए कर रहा है मस्ती, उसको लग रहा है कि हाथ छोड़ दो तो मैं भागूं इधर उधर। तो यहाँ मंदिर के अंदर हम आ गए थे। तो अंदर का हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग दर्शन कर रहे थे। तो ये है पंडित जी, यहाँ के पुजारी जी। तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ा दिया था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे थे। तो यहाँ पर सनी को हाथ जोड़ने के लिए बोल रही थी लवी के हाथ जोड़ो। और यहाँ पर हम लोग खड़े थे, मतलब मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था बहुत पुराना। और लौटते वक्त हमें लगी थी भूख, तो हम लोगों ने खाई थी मटर की चाट और कुलचे। तो यह यहाँ की बहुत फेमस स्टॉल है। यहाँ पे मुरादाबादी दाल भी बहुत फेमस है यहाँ की। और लौटते वक्त हमने किया था केक बुक। जी हाँ, हमने केक भी बुक कर दिया है। और ये तो सिर्फ मतलब दिखा रही थी मैं आपको कि कैसे कैसे केक थे। तो लेकिन बच्चे के बर्थडे के लिए हमने जो थीम सोची है उसके अकॉर्डिंग हमने केक बुक किया है, थोड़ा सा अलग सा। आई होप आप इंजॉय करोगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए आप लोगों से बातें नहीं कर पाई। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है और हस्बैंड भी अभी आए थे घर पर। तो बस थोड़ा सा इसीलिए मैं बिजी थी, क्योंकि वही है, हस्बैंड के आने के बाद में घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे जो कि। और फिर मैं शॉपिंग में लगी पड़ी थी, बर्थडे की तैयारी करने के लिए, बर्थडे की प्रिपरेशन करने के लिए भी लगी पड़ी थी थोड़ा सा। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं व्लॉग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और सारा दिन सब लोग घर में ही रहते हैं, तो आप लोगों से पर्सनली ही अलग से बातें कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सभी लोग घर में रहते हैं सारा दिन। और टीवी चलता रहता है तो कॉपीराइट आने का डर, मोबाइल पे पोएम वगैरह लगी रहती हैं, मोबाइल चलता रहता है सारा दिन बच्चों का, तो उसमें भी कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो इसी वजह से बिल्कुल अकेले और अलग से पर्सनली टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है घर में। आप समझ सकते हो कि बच्चे सारे ही घर में हैं और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो रही मेरी बात कि मैं क्यों बिजी थी। और मैं, बच्चे का बर्थडे है और बर्थडे के साथ साथ मैं कुछ और भी प्लानिंग कर रही हूँ। तो क्या है वो प्लानिंग, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था, मतलब जब मेरा बेटा हुआ भी नहीं था, तो उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने बोली हुई थी पूजा वगैरह से रिलेटेड। तो वही है ना, जब इंसान परेशान होता है तब बहुत सारी चीज़ें बोलता है, बहुत सारी जो कुछ भी कोई कहता है वही करना
चाहता है दिल, वही मन करता है और वही बोल देता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। उस टाइम पर मुझे कुछ भी इतनी समझ नहीं थी और ना ही इतना कुछ पता था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी। तो लास्ट ईयर मैंने भंडारा कराया था माता रानी का, जब 1 ईयर का हुआ था मेरा बेटा, उससे पहले। और अभी मैं कर रही हूँ माता रानी की पिन्नी। जी हाँ, हमारे यहाँ पर होती है माता रानी की पिन्नी, तो वही मैं कर रही हूँ अभी 2nd बर्थडे पर बेटे के, माता रानी की पिन्नी। तो मैं लग रही थी उसी की तैयारी में। वही ना, अभी तो हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्होंने मुझे शॉपिंग वगैरह करा दी, जो भी मुझे करनी थी। और माता रानी की पिन्नी हमारे यहाँ पर कैसे होती है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे व्लॉग में। आप लोग ज़रूर देखिएगा आने वाले व्लॉग्स। और मेरे को टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैं पूरा दिन घर के काम और शॉपिंग वही सब कामों में लगी रहती हूँ। और अभी फिर बर्थडे की प्रिपरेशन तैयारी, उनमें थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। और जब मेरा बेटा हुआ नहीं था उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी। अभी मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। और अभी मैं गई थी, आज प्रसाद चढ़ाने भी गई थी, क्योंकि जहाँ पर मेरा बेटा पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, उसके सामने ही एक मंदिर था। तो जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था उस टाइम पे मतलब मन ने गवाही दी कि नहीं आप प्रसाद भी बोल लो, तो मैंने उस टाइम पे प्रसाद भी बोल लिया था वहाँ का। तो अब बेटा मेरा 2 साल का हो गया, तो वहाँ का प्रसाद चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने गई थी। क्योंकि बोल कबूल जो भी होती है वो पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं नहीं समझती इन चीज़ों को कि बोलो और छोड़ दो, लेकिन मेरे को ये सब चीज़ें पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। और मैंने वैभ लक्ष्मी जी के व्रत भी पकड़े हुए हैं, आपको बताया था मैंने कि वो भी मैंने बोले हुए ही थे माता रानी के, तो वो भी मैंने करने हैं। उससे अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी, क्योंकि हर चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं होती है करना कंप्लीट, तो धीरे धीरे वो भी करूंगी। आई होप आप लोगों को इन्जॉय करोगे। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बस यही है मेरी लाइफ, यही मेरे आजकल का रूटीन। तो इसी चक्कर में मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हूँ वीडियोस, क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन रहता है सारा दिन, टाइम मैं बिजी रहती हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा देर से आएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेते वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।